कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं ये समय बहुत पवित्र चल रहा है। क्या है? पुरुषोत्तम अधिक मास है और ये आज 29वां दिवस है। कल अंतिम दिवस होगा, 30वां दिवस होगा। तो पुरुषोत्तम महात्म्य की हम कथा सुन रहे हैं। तो अभी तक मैं 14 अध्याय तक सुना चुका हूँ अलग अलग स्थानों में। तो इसमें जो हरि बोल माता जी सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, क्या कहा मैंने? 14 अध्याय तक मैं सुना चुका हूँ अलग अलग स्थानों में। इस समय जो कथा चल रही है वो राजा दृढ़ धनवा की कथा चल रही है। कौन से राजा? राजा दृढ़ धनवा। दृढ़ धनवा क्या नाम? दृढ़ धनवा। राजा दृढ़ धनवा की कथा चल रही है, हैं? हाँ। तो ये जो महाराज हैं राजा, इनके अंदर बहुत गुण हैं, बहुत पराक्रमी हैं और सत्यवादी हैं और दयालु हैं, एक पत्नी व्रती हैं। तो इनका जो है बहुत आचरण बहुत शुद्ध था और बहुत उनका संपत्ति बहुत है और निष्कंटक राज्य है। और पत्नी का नाम गुण सुंदरी। क्या नाम? गुण सुंदरी। उसके भी जो है बहुत ही गुण हैं, उनकी पत्नी के भी बहुत गुण हैं। तो एक बार रात में उनको जो है चिंता ये हुई कि इतनी मुझे संपत्ति प्राप्त हुई, ऐसी सुंदर पत्नी प्राप्त हुई, राज्य प्राप्त हुआ, तो कौन से पुण्य से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ? इस जीवन में मैंने ना कोई तपस्या की, ना कोई दान किया, ना यज्ञ किया, मुझे इतना जो है सब कुछ है, सुख है, संपत्ति जो प्राप्त हुई है वो कैसे प्राप्त हुई है? तो इस चिंता में वो जो है रात में सोई नहीं और सवेरे उठ कर के गए शिकार खेलने के लिए। तो गहन वन में चले गए और वहाँ पर एक उन्होंने तालाब देखा, सरोवर, वहाँ जल पिया और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो उस वृक्ष में एक तोता आया और उसने मनुष्य की आवाज़ में कुछ शब्द बोले हैं। उसने मनुष्य की आवाज़ में कुछ शब्द बोले। तो वो जो तोता है वो ये बोला कि इस भूतल पर अतुल सुख प्राप्त करके आप तत्व का विचार नहीं कर रहे हैं, फिर कैसे भव सागर को पार करेंगे? वो तोता जो है इस तरह से बोला। तो इस बात को सुन करके राजा दृढ़ धनवा बड़े प्रसन्न भी हुए और साथ साथ चिंतित भी हुए कि तोते ने जो ये बात कही तो इसका क्या मर्म है? अब मैं कैसे समझूं कि तोते ने क्या बोला? तो जब महल में आए तो अब जो है उसी चिंता में वो इतने गुमसुम हो गए कि ना किसी से बात करते हैं और ना किसी की बात सुनते हैं। उनका खाना भी बंद हो गया, पीना भी बंद हो गया और सोना भी बंद हो गया। ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना किसी से बात करते हैं और चिंता में जो है एकदम डूबे हुए हैं, है ना। तो अब उस समय जो है इनके महल में महर्षि वाल्मीकि आए। कौन आए? महर्षि वाल्मीकि आए हैं। तो राजा ने दूर से ही प्रणाम किया। महर्षि वाल्मीकि को राजा ने दूर से प्रणाम किया, पूजा की और आसन दिया, चरण धोए, स्तुति करके जो है चुप हो गए। राजा चुप हो गए। तो वाल्मीकि मुनि बोले कि राजन, आप चिंतित क्यों हैं? तो राजा ने कहा, मैं एक बार शिकार खेलने निकला, एक तालाब के किनारे पर बट वृक्ष की छाया में बैठा हुआ था। उस समय एक तोते ने ये बात कही, इस भूतल पर अतुल सुख प्राप्त करके आप तत्व विचार नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे भव सागर को पार करेंगे? तो तोते के कथन का क्या तात्पर्य है? मुझे इतना अतुल सुख किस पुण्य से मिल रहा है? इस कथन को सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने जो है एक मुहूर्त तक ध्यान किया। राजा की इस बात को सुन करके महर्षि वाल्मीकि ने एक मुहूर्त तक ध्यान किया। एक मुहूर्त कितना होता है?
कितना होता है? हाँ, जोर से बोलो। 48 मिनट। 48 मिनट तक मुहूर्त होता है। तो महर्षि वाल्मीकि ने 48 मिनट तक ध्यान किया और फिर राजा से बोले, राजन, आप पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नामक एक ब्राह्मण थे। पूरा विस्तार से पिछले जन्म की बात बता रहे हैं। कौन? महर्षि वाल्मीकि। किसको सुना रहे हैं? राजा दृढ़ धनवा को, कि आप पिछले जन्म में क्या थे? एक ब्राह्मण थे। हैं? ताम्रपर्णी नदी के तट पर एक ब्राह्मण थे, सुदेव नाम के ब्राह्मण। क्या नाम था? सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। और अपनी गौतमी नाम की पत्नी के साथ रहते हुए आपको बहुत दिनों में भी पुत्र नहीं हुआ। बहुत दिनों में भी पुत्र नहीं हुआ तो अपनी पत्नी के साथ जो है आपने 4000 साल तक तपस्या की। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आपने 4000 साल तक तपस्या की अपनी पत्नी के साथ। कैसे? 5 दिनों में, 5 दिनों में केवल सूखे पत्ते खा के और जल पी के रहते थे। 5 दिनों में एक बार खाते और वो भी क्या? सूखे पत्ते और पानी पीते। इस प्रकार से कितना तपस्या की? 4000 साल तक तपस्या की। उस समय गरुड़ के ऊपर विराजमान नारायण ने उन दोनों को दर्शन दिया और उन्होंने नारायण को प्रणाम किया, है ना। तो ये कथा जो है अभी तक जो है जो मैं सुना चुका हूँ। अब इसको मैं पढ़ के सुनाऊँगा 15वां अध्याय। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए कि भगवान जो है नारायण राजा के पास आए हैं वर देने के लिए, है ना। तो ये कथा सुना रहे हैं नारायण मुनि। कौन सुना रहे? नारायण मुनि। कहाँ रहते हैं? बदरिकाश्रम में। बदरिकाश्रम में जो तपस्या करते हैं, नारायण भगवान के ही अवतार हैं। नारायण मुनि जो है तपस्या करते हैं बदरिकाश्रम में। वो सुना रहे कथा। और किसको सुना रहे हैं? नारद जी को। किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि तब सुदेव शर्मा ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भक्त वत्सल श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। हैं? भगवान सामने आए तो दोनों हाथ जोड़ करके भक्त वत्सल देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ततस्तुष्टावतम देवम श्री कृष्णम भक्त वत्सलम बद्धांजलि पुटो भूत्वा सुदेवो गंगदाक्षर। तो आप स्तुति करते हैं, क्या बोले? हे देव देवेश, तीनों लोगों को अभय प्रदान करने वाले हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। नमस्ते देव देवेश त्रैलोक्याभयदे प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः। हे परम ईश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्व के वंदनीय, हे शरण में आए हुए जनों के भय को नाश करने वाले, आपको प्रणाम है। नमस्ते देव देवेश पाहि मां परमेशान शरणागत वत्सल जगद्वंद्य नमस्तेस्तु प्रपन्न भय भंजन। आप जय स्वरूप हैं, जय देने वाले हैं, जय के ईश्वर हैं और जय के कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्व में स्थित हैं, विश्व के कारण के भी कारण हैं। जय स्वरूपम जयतम जयसम जय कारणम विश्वाधारम विश्व संस्थम विश्व कारण कारणम। विश्व के एकमात्र रक्षक हैं, दिव्य हैं, विश्व के संहारक हैं, विश्व के स्वरूप हैं, फलों के बीज हैं, फलों के आधार हैं, फलों के मूल हैं और फलों को देने वाले हैं। विश्व के रक्षकम दिव्यम विश्वग्नम विश्वपंजरम फल बीजम फलाधारम फलमूलम फलप्रदम। आप तेजो मूर्ति हैं, तेज देने वाले हैं, संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं। हे श्री कृष्ण, आप हृदय के अंधकार को दूर करने वाले हैं। हे विष्णु, आप व्यापक हैं। हे वासुदेव, आप सब देवताओं के
स्वामी हैं, आप दीन वत्सल हैं, मैं आपकी वंदना करता हूँ। तेजः स्वरूपम तेजोदम सर्वतेजस्विनो वरम कृष्णम विष्णुम वासुदेवम वंदेहम दीन वत्सलम। हे जगत के प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं हैं। जनता की पीड़ा को नाश करने वाले, फिर मैं तो अल्प बुद्धि वाला, मंद और साधारण मानव हूँ, आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? सुदेव ब्राह्मण हैं? वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं राजा दृढ़धनवा को कि पिछले जन्म में आप सुदेव ब्राह्मण थे, है ना। तो सुदेव ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति इस प्रकार से की। न त्वां ब्रह्मादयो देवा स्तोतुं शक्ता जगत प्रभो कथम मंदो मनुष्योहम अल्प बुद्धिर्जनार्दन। आप बहुत दुखी, दीन और अपने भक्त को अर्थात मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, तब हे प्रभु आपका विश्व बंधुत्व जो नाम है ये लोक में व्यर्थ हो रहा है। आप संपूर्ण विश्व के बंधु हैं, है ना, लेकिन आप मेरे कष्ट को नहीं दूर कर रहे हैं, तो विश्व बंधु आप कैसे फिर आपका नाम पड़ा है। अति दुख तरम दीनम तद्भक्तम मामुपेक्षसे तत्कथम लोके बंधुत्वम प्रभो लोके वृथागतम। तो वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं किसको? हैं? राजा दृढ़धनवा को, है ना, कि आप जो है सुदेव ब्राह्मण के रूप में भगवान के सामने ऐसी स्तुति आपने की। तो सुदेव ब्राह्मण ने इस प्रकार से स्तुति की। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि इस प्रकार सुदेव शर्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करने के बाद उनके सामने खड़े रह गए, फिर कुछ बोले नहीं, खड़े रह गए। भगवान हरि उनके वचनों को सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। इत्यभिष्टूय भूमानं द्विजस्तस्थो हरे पुरः तदा कर्णय हरिर्वाक्यम वाचय जलदय सुनः। तो श्री हरि ने कहा, हे वत्स, आपने जो तपस्या की वो पूर्ण रूप से वह संपादित की है। अब हे महामति, हे तपोमूर्ति, क्या अभिलाषा है आप मुझसे कहिए। कौन बोले? हैं? कौन बोले? भगवान विष्णु बोले। क्यों, क्या है? तो सुन नहीं रहे क्या? हाँ, भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, हाँ, अच्छा, हाँ, तो क्या अभिलाषा है मुझसे कहिए। सम्यक संपादितम वत्स यत्त्वया चरितम तपः किमिच्छसि महाप्राज्ञ तपोधन वदस्सु मे। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं वही वरदान आपको दूंगा, क्योंकि इसके पहले ऐसा दारुण तप किसी ने नहीं किया था। भगवान क्या बोले? जो वरदान मांगोगे मैं दूंगा, क्योंकि ऐसा दारुण तपस्या किसी ने नहीं किया था। तत्तेहम वितरिष्यामि संतुष्टस्तपसा तप एतादृशं महत्कर्म न केनापि कृतं पुरा। तो सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दया निधान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझे सदाचारी पुत्र होने का वरदान दीजिए। क्या वरदान? सदाचारी पुत्र होने का वरदान दीजिए। यदि प्रीतोषि हे नाथ दीन बंधो दयानिधे सत्पुत्रम देहि मे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम। क्योंकि हे हरि, पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन मुझे सूना सूना सा लग रहा है, इसके प्रति मुझे कोई रुचि नहीं रह गई। इस प्रकार सुदेव शर्मा के वाक्यों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हरे पुत्रम विना शून्यम गार्हस्थ्यम में न रोचते इति विप्र वचा श्रुत्वा जगादय हरिरीश्वर। अब भगवान हरि क्या बोले? सुदेव शर्मा ने क्या मांगा?
सदाचारी पुत्र मांगा है? तो श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र को छोड़कर बाकी जितने अधेय पदार्थ हैं उन्हें मैं आपको प्रदान करूंगा। जो नहीं दिए जा सकते मैं सब दूंगा, पुत्र को छोड़ करके। भगवान क्या बोले? पुत्र को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें जो नहीं दी जा सकती वो मैं दूंगा, पुत्र को छोड़ करके उन्हें मैं आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि हे वत्स, विधाता ने आपके लिए पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। विधाता ने आपके लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। अधेयमपि ते सर्वं दासे पुत्रं विना दुजय तब पुत्र सुखम वत्स विधात्र नैव निर्मिता। मैंने आपके ललाट पटल पर अंकित सभी अक्षरों को देख लिया है। आपके ललाट पटल पर अंकित सभी अक्षरों को मैंने देख लिया है। देख लिया है। 7 जन्मों तक आपको पुत्र सुख नहीं लिखा। क्या? 7 जन्मों तक आपको पुत्र सुख नहीं लिखा है। अधेयमपि त्वदीय भाल फल के वर्णा सर्वे मयेक्षिता तत्र नैवास्ति ते पुत्र सुखम सप्तसु जन्मसु। इस प्रकार वज्रपात के समान श्री हरि भगवान के वाक्य सुनकर सुदेव शर्मा धरती पर ऐसे गिर पड़े जैसे जड़ के कट जाने से पेड़ गिर पड़ता है। भगवान ने ऐसा कहा। तो सुदेव शर्मा कैसे गिर गए? जड़ कट जाए तो पेड़ गिर जाए, ऐसे जो है जमीन पर गिर गए सुदेव शर्मा। इत्याकरण हरेर्वाक्यम वज्र निर्घाते निष्ठुरम शापपाते मही पृष्ठ छिन्न मूल एवे द्रुमः। और पति को गिरा हुआ देख करके पत्नी बहुत दुखी हो गई। उनकी पत्नी थी, पति को गिरा हुआ देख कर पत्नी बहुत दुखी हो गई। और पुत्र की आकांक्षा से वंचित अपने स्वामी की ओर देखकर रोने लगी। पतिम पतित मालोके प्रमदात्यंत दुखिता पश्यन्ति स्वामिनम पुत्र स्पृहा शून्यम रुरुद। इसके बाद धीरज धरकर अपने गिरे हुए पति से बोली। गौतमी कहने लगी, उठिए नाथ, उठिए, क्या आपको मेरी बातें स्मरण न रहें? पश्चाधैर्यम समालंबे सावोचन पतितम पतिम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे नाथ किम न स्मरसी में वचः। विधाता ने जितना सुख दुख भाल देश पर लिख दिया है, आपके माथे में विधाता ने जितना सुख दुख लिख दिया है वही मिलता है। इसमें भगवान विष्णु क्या कर सकते हैं? मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। विधात्रा लिखितं भाले तल्लभेते सुखा सुखम किम करोति रमानाथा सुकृतम भुंजते नरा। अब देखो, इसमें भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। भगवान की लीला समझ में नहीं आती। अब भगवान तो ऐसे हैं कि जो नहीं हो सकता वो कर सकते हैं। तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, भगवान तो भाग्य बदल सकते हैं। भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिल सकता, है ना। और वह उनकी पत्नी ने फिर कहा कि भगवान क्या करेंगे, तुम्हारे जैसे कर्म है तुम्हारे उसी प्रकार से फल मिलेगा, तो भगवान क्या कर सकते? तो फिर भगवान का भजन क्यों किए अगर हमारे कर्म के अनुसार सब मिल रहा है? भगवान तो जो है कर्म के बंधन भी काटने वाले हैं, है ना, और जो हमारे कर्म में नहीं है वो भी दे सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। तो उस पत्नी ने भी कहा कि इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का वह फल भोगते हैं। विधात्रा लिखितं भाले तल्लभेते सुखा सुखम किम करोति रमानाथा सुकृतम भुंजते नरा। अब भाग्य मनुष्य का किया हुआ जितना भी प्रयत्न है उसी प्रकार व्यर्थ चला जाता है। जैसे मरते समय दवाई देना निरर्थक होती है। कोई मर रहा है उसको जितनी भी दवाई दो तो बेकार होती है ना। जिसके
भाग्य प्रतिकूल हो जाता है, वो चाहे जो भी करे उसका सब प्रयास निष्फल हो जाता है। अभाग्यस्य कृतोद्योगो मुमूर्षो हरेव भेषजम तस्य सर्वं भवेद व्यर्थम यस्य देवम दक्षिणा। समस्त वेद शास्त्रों में यज्ञ, दान, तपस्या, सत्य और व्रत करने की अपेक्षा हरि भजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। सब शास्त्रों में कहा गया है, जितने भी यज्ञ हैं, दान है, तपस्या है, उससे श्रेष्ठ क्या है? हरि भजन। हरि भजन कहा गया है। किंतु हरि भजन से भी बड़ा भाग्य बल है। हरि भजन से भाग्य नहीं बदलता। अब देखो भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, भगवान ऐसा कहा तो उनकी पत्नी फिर ऐसी बोल रही है। अब हरि भजन करने से क्या फ़ायदा? भाग्य से जब मिलना है तो हरि भजन से फिर क्या फ़ायदा? तो उनकी पत्नी भी ऐसी बोली, भगवान भी सुन रहे हैं। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि ऐसी बातें भी जो है उनकी पत्नी बोल रही है। तो हरि भजन से भी बढ़ कर के भाग्य का बल है। क्रतुदान है तपा सत्य व्रतेभ्यो हरि सेवनम श्रेष्ठम सर्वेषु भेदेषु ततो देवे बलम वरम। इसलिए हे पति देवता, सब से विश्वास हटा करके उठिए और भाग्य के सहारे रहिए। अब भगवान में भी विश्वास करने की जरूरत नहीं। भगवान के सामने पत्नी बोली, अब भगवान में भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, विश्वास हटा लो और भाग्य के सहारे रहो। वो बोली, इसमें श्री हरि से क्या लेना देना है? हमें अपने कर्मों के अनुसार भोगना है तो भगवान क्या करें? लेना देना क्या, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसी भी बातें होती हैं और भगवान सुनते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं। तस्मात् सर्वत्र विश्वासम विहायो तिष्ठे भूसुरः दैवमेवा विलंब्यासो हरिणा किम प्रयोजनम। इस प्रकार गौतमी के तीव्र शोक से भरे हुए वचनों को सुनकर गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहने लगे। अब गरुड़ जी को बड़ा कष्ट हुआ। देखो भगवान की तो निंदा हो रही है और भगवान सुन रहे, अपनी निंदा सुन रहे हैं, और गरुड़ जी को बड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो गरुड़ जी जो है बोले, उस समय क्षोभ के कारण थर थर काँप रहे थे। गरुड़ जी को जो है कंपन हो रहा है, थर थर काँप रहे हैं कि भगवान की ऐसी जो है हो रही है, निंदा हो रही है। और वो क्या करे? वो जो पत्नी है वो क्या करे? भगवान ऐसी बात कह रहे हैं तो पत्नी ऐसी बात कह रही है, क्या करें? तो थर थर काँप करके गरुड़ जी बोले, इत्याकर्ण वचस्तस्यास् तीव्र शोके समन्वितम वन्यतेजो भवन विष्णुम क्षोभ संजात वेपथु। गरुड़ जी ने कहा, हे हरि, शोक के समुद्र में गोता लगाते हुए ब्राह्मणे को और आंखों से टप टप आंसू बहाते हुए ब्राह्मण को देख कर के आपको ये क्या अच्छा लग रहा है? आप देख रहे हैं ब्राह्मण भी आंसू बहा रहा है और जो ब्राह्मणी है तो वो भी जो है शोक के समुद्र में डूबी हुई है। आप देख रहे हैं इसको। शोक सागर सम्मग्नाम ब्राह्मणीं वीक्ष हे हरे तथैव ब्राह्मणम नेत्र गलन बाष्प कलाकुलम। हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को भय प्रदान करने वाले, हे प्रभु, आज आपकी वो दया कहाँ चली गई जिसके संबंध में कहा जाता है कि आप अपने भक्तों को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर सहन नहीं कर सकते हैं। आज कैसे आप बिल्कुल, आपकी दया कहाँ चली गई? कौन बोले? गरुड़ जी बोले। दीन बंधो दया सिंधो भक्ता नाम भयंकर भक्ति दुखा सहिष्णुस्ते दया दे क्वागता प्रभो। आश्चर्य है, आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं, इस समय वो आपका धर्म कहाँ चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है। ये तो छोटी सी बात है, पुत्र देना तो छोटी बात है, चारों प्रकार की मुक्ति भी आप अपने भक्तों को देने के लिए तैयार हैं। अहो ब्रह्मण्य देवस्तम तो धर्मा क्वागतो धुना तो भक्त से चतुर्धापि मुक्ति करतले स्थिता। फिर भी आपके भक्त लोग मुक्ति की कामना ना करके आपकी श्रेष्ठ भक्ति की ही वांछा करते हैं। आपके भक्तों के सामने आठों सिद्धियां भी दासी के समान खड़ी रहती हैं।
सिद्धि भी नहीं चाहते आपके भक्त लोग, मुक्ति भी नहीं चाहते आपके भक्त लोग, है ना। अहो तथा नेच्छन्ति विहाय भक्ति मुत्तमां सिद्धिश्चाष्टौ भक्तानां किं करी भूय संस्थितां। ऐसी तो आपकी आराधना की महिमा है जो सर्वत्र विख्यात है। तो इस ब्राह्मण को एक पुत्र की कामना को पूरा करने में आपको कितना परिश्रम लगता है, एक पुत्र की इच्छा को पूरा करने में कितना परिश्रम लगता है। आपकी इतनी तो महिमा है, सिद्धि और मुक्ति तक जो है आप देने के लिए तैयार रहते हैं भक्तों को। आज कैसे आप ऐसे बातों को सुन रहे हैं। तो ताराधन माहात्म्यम एवं सर्वत्र विश्रुतम तर्हि विप्रस्य पुत्रेच्छा पूर्णे कहा परिश्रम। जो व्यक्ति हाथी का दान कर सकता है, जो व्यक्ति हाथी का दान कर सकता है, उसके लिए अंकुश देने में कितना परिश्रम लगेगा। अगर हाथी देते हो तो अंकुश, हाथी को चलाने के लिए अंकुश की जरूरत पड़ती है। अंकुश देने में क्या लगता है, जब हाथी दे सकते हो तो अंकुश देने में क्या लगता है। अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की आराधना नहीं करेगा। आप ऐसी बात जो बोलते हैं, अब आगे से कोई आपके चरणों की आराधना नहीं करेगा, है ना। गजम अर्पयता पुंसो यंकुशे का परिश्रम अदा परम न केनापि सेव्यते ते पदाम्बुजम। जिस व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा है वही उसे निश्चित रूप से मिलता है। तो संसार में वही मिलता है। तो संसार में आज से ये प्रथा चल पड़ेगी और आपकी भक्ति तो रसातल को चली जाएगी। भाई जो लिखा है भाग्य वही होना है, तो आपकी भक्ति कहाँ जाएगी, रसातल में चली जाएगी। यद दृष्टि गतम पुंसन तदेव भविता ध्रुवम इति लोके प्रथा जाता तद्भक्तिर विलयम गता। हे नाथ, आप करने और ना करने में पूर्ण समर्थ हैं, करने में ना करने में ये बात सर्वत्र विख्यात है। किंतु वही क्षमता आज इस ब्राह्मण को पुत्र ना देने से नष्ट हो जाएगी। आपकी महिमा नष्ट हो रही है। अतस्तुम सर्वथा देहि कर्तुम कर्तुम सामर्थ्यम तब सर्वत्र विस्तृतम तदेवाद्य गतम नाथ न चेदस्मै सुत प्रदः। आज इस ब्राह्मण को एक पुत्र होने का वरदान अवश्य दीजिए। देखिए, एक सुदामा ब्राह्मण थे जो आपकी आराधना करके उत्कृष्ट वैभव के अधिकारी हो गए। सुदामा को कितना वैभव दिया आपने। अतस्तुम सर्वथा देहि पुत्र में कम जन्मने सुदामा त्वां समाराध्य लेभे वैभवमुत्तम। दूसरे सांदीपनी ब्राह्मण थे। कौन थे? सांदीपनी ब्राह्मण, आपके गुरु हैं। तो उनको जो है आपकी कृपा से अपने मरे हुए पुत्र को पा लिया। आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र प्राप्त कर लिया उन्होंने। अपने कर्मों के अनुसार तो मर गया है, तो उसको यमलोक से लेकर के आए और उसको जो है दे दिया, है ना। तो इसीलिए पुत्र की लालसा से ये दोनों दंपति आपके शरण में आए हैं। सांदीपनिर्मृतं पुत्रम अवापे कृपया तव इति ते शरणं प्राप्तो दंपति पुत्र लालसौ। तो भगवान नारायण कथा सुना रहे हैं, नारायण मुनि कथा सुना रहे हैं। किसको किसको सुना रहे हैं कथा? नारद जी को सुना रहे हैं। तो भगवान नारायण बोले कि इस प्रकार गरुड़ के आग्रह वाक्य को सुनकर भगवान विष्णु ने अमृतमय वाणी में गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज विंता नंदन, इस ब्राह्मण को मनोवांछित एक पुत्र शीघ्र दे दो। जब गरुड़ ने ऐसा कहा, अब दे दो और शीघ्र मनोवांछित पुत्र दे दो। भगवान गरुड़ से कहते हैं मनोवांछित पुत्र शीघ्र दे दो।
ना इति गरुड़वचो निशम्य विष्णुर्वचनमुवाच खगं सुतोपमानम् अयि खगवरपुत्र मेकमस्मै वितरमनोगतमाशुभेन ते। अपनी इच्छा के अनुकूल इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी का अंतःकरण बहुत हर्षित हो गया। जब भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि मेरी आज्ञा से इस ब्राह्मण को पुत्र दे दो, हाँ, तो उनका हृदय हर्ष से भर गया। हाँ, उनका हृदय हर्ष से भर गया। उन्होंने अत्यंत पीड़ित चित्त वाले ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र प्रदान कर दिया। यदि हरिवचनम निजानुकूलम झटिति निशम्य खगोति हृष्टचेता अति विषण्ण मानसाय सुतमनुरूप मिला सुराय रम्यम। तो इस तरह से मैंने एक अध्याय आपको जो पढ़ के सुनाया है। अब आगे की जो कथा है वो संक्षेप में आपको सुना रहा हूँ कि आगे फिर क्या हुआ। तो ये कथा जो है भगवान नारायण सुना रहे हैं नारद जी को। तो उस समय गरुड़ जी ने सुदेव शर्मा से कहा, गरुड़ जी ने सुदेव शर्मा से कहा, हे ब्राह्मण, प्रभु के आदेश से कृपा करके मैं आपको पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। आपको पुत्र का सुख मिलेगा और दुख भी मिलेगा। गरुड़ जी ने क्या कहा? आपको पुत्र का सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। इस प्रकार भगवान गरुड़ पर बैठकर अपने धाम चले गए धाम। समय आने पर गौतमी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। सुखदेव के समान तेजस्वी बालक था। सुखदेव के समान तेजस्वी बालक था। इस कारण सुखदेव ने इसका नाम सुखदेव रख दिया। क्या रख दिया? सुदेव, सुदेव रख दिया। आगे चलकर ये बालक अपनी कुशाग्र बुद्धि से गुरु को प्रसन्न करने लगा। जो सुनता था उसको याद कर लेता था। गुरु बड़े प्रसन्न होते थे। एक बार सुदेव शर्मा के घर में देवल ऋषि आए। कौन? देवल ऋषि आए। देवल ऋषि का सुदेव ने स्वागत सत्कार किया और देवल ऋषि अपने चरणों पर पड़ते हुए बालक को देखकर बोले। बालक भी चरणों पर गिरा था। तो सुदेव देवल ऋषि जो है उनसे बोले, सुदेव से बोले, हे सुदेव, आप धन्य हैं क्योंकि श्रेष्ठ पुत्र हैं पा गए। ये बालक संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न है, परंतु एक ही महान दोष है। इस बालक में एक ही महान दोष है। आपका ये पुत्र 12वें वर्ष में पानी में डूबकर मर जाएगा। 12वें वर्ष। गरुड़ जी ने कहा था आपको पुत्र का सुख मिलेगा और दुख भी मिलेगा, तो वो नहीं समझ पाए कि कैसा दुख मिलेगा। तो देवल ऋषि कहते हैं कि क्या होगा 12 साल में? पानी में डूब के मर जाएगा। ये सुनकर सुदेव पछाड़ खाकर गिर पड़े। फिर गौतमी के द्वारा समझाने पर हरि का ध्यान करते हुए शोक का त्याग कर दिया, है ना। तो श्री नारायण कहते हैं कि उस समय महर्षि वाल्मीकि ने कहा, वाल्मीकि मुनि, अब कथा के अंदर कथा है ना, नारायण मुनि जो है नारद जी को सुना रहे हैं। उस कथा के अंदर वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं राजा दृढ़धनुमा को कि आपका जो है पिछले जन्म का वृत्तांत है ना, ये है। इस तरह सुदेव शर्मा का बहुत समय बीत गया। एक समय सुदेव शर्मा फल फूल आदि लेने वन में गए। उसी दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। खेलते हुए सुखदेव ने साथियों को विस्मित करने के लिए गहरे पानी में गोता लगाया। उसका जी घबराने लगा और बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल ना सका और मर गया। उसके मित्रों ने देखा कि वो निकल नहीं रहा है, तो हाय हाय कहकर गौतमी से सब हाल कहा। उनकी बात सुनकर गौतमी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। क्या हुआ? गौतमी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी आ गए। दोनों पति पत्नी बावली पर गए। अपने मरे पुत्र को छाती से लगाकर फिर गोद में लेटाकर विलाप करने लगे, हे गोपाल, पुत्र की अग्नि से जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान नारायण सुना रहे हैं नारद जी को। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने कहा,
महर्षि वाल्मीकि सुना रहे हैं राजा दृढ़धर्मा को कि हे राजन, उस समय ब्राह्मण सुदेव के विलाप करने पर पानी बरसना शुरू हो गया। क्या हुआ? पानी बरसना शुरू हो गया और 1 महीने तक पानी बरसता रहा, परंतु पुत्र शोक की ज्वाला से संतप्त होने के कारण उन्हें कुछ पता नहीं चला। 1 महीने तक पानी बरसता रहा, लेकिन पुत्र के शोक में वो जो है विलाप करते हैं, उन्हें पानी बरसने का भी पता नहीं चला, है ना। ना तो उन्होंने जल पिया, ना भोजन किया और ना सोए। 1 महीने तक ना पानी पिया, ना भोजन किया, ना सोए हैं, और पानी की वर्षा का भी उन्हें पता नहीं चला, है ना। ये श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। ये सौभाग्य था। कितना बड़ा सौभाग्य! जिस दिन पुत्र मरा उसी दिन पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ। उसी दिन से वो नियम उनका जो है बिना जाने अनजाने में ही वो नियम शुरू हो गया। 1 दिन आगे पीछे नहीं। अगर 1 दिन आगे पीछे होता तो पुरुषोत्तम मास का वो नहीं मिलता। अब जैसे 4000 साल तक तपस्या की तो पुरुषोत्तम मास तो कितने बार आया, लेकिन जो नियमों का पालन कर रहे थे वो पहले से कर रहे थे, तो पुरुषोत्तम मास निकल गए। कितने पुरुषोत्तम मास निकल गए, लेकिन कुछ भी फल नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर पुरुषोत्तम मास का जो है कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसी दिन से नियम उनका जो है बन गया। और वर्षा की जो धारा थी उसमें स्नान हुआ 3 बार, तो वो जो है सबसे बढ़िया स्नान है। स्नान का बहुत फल मिल गया, है ना। तो ना उन्होंने जल पिया, ना भोजन किया। श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, सो ना जानते हुए उस ब्राह्मण के द्वारा पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। इससे प्रसन्न होकर साक्षात भगवान प्रकट हो गए और उस ब्राह्मण ने भगवान का दर्शन किया और श्री कृष्ण पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न हुए और बोले, हे सुदेव, ऐसा कोई नहीं है जो आपके भाग्य का वर्णन कर सके। अब भगवान क्या बोले? ऐसा कोई नहीं जो आपके भाग्य का वर्णन कर सके। अब वो तो विलाप कर रहे हैं 1 महीने से, और पुत्र जो है मरा हुआ गोद में रखा है, और भगवान कहते हैं ऐसा कोई नहीं जो आपके भाग्य का वर्णन कर सके। आपका ये पुत्र 12,000 वर्षों की आयु वाला होगा। 12,000 वर्षों की आयु वाला होगा। हे तपस्वी, पुत्र के साथ गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने के बाद आप ब्रह्मलोक को जाएंगे। वहाँ पर देवताओं के 1000 वर्षों तक रहेंगे। कहाँ पर? ब्रह्मलोक में। उसके बाद भूतल पर आप दृढ़धर्मा नाम के चक्रवर्ती सम्राट होंगे। और वाल्मीकि मुनि दृढ़धर्मा को ही सुना रहे हैं कि पिछले जन्म में भगवान ने ऐसा बोला था। तो आप सुदेव शर्मा ब्राह्मण थे, फिर 1000 साल देवताओं के 1000 साल तक, और देवताओं के 1000 साल मनुष्यों का कितना होता है? आप 360 से गुणा करो 1000 में, 3,60,000। 1000 में 360 से गुणा करो, 3,60,000 साल तक ब्रह्मलोक में रहे। इसके बाद राजा दृढ़धर्मा के रूप में जन्मे। तो वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं कि तुमको भगवान ने ऐसा बोला था, तो पुत्र के साथ में तुम जो है रहो, गृहस्थ आश्रम का सुख भोगो। उसके बाद फिर जो है भूतल पर आप दृढ़धर्मा नाम के चक्रवर्ती सम्राट होंगे। 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तो 10,000 साल तक उनका राज्य हो चुका है, राज्य करेंगे। आपकी ये पत्नी गुण सुंदरी नाम की पटरानी होगी। ये पत्नी भी आपके साथ रहेगी। जो इस समय गौतमी तुम्हारी पत्नी है, ये गुण सुंदरी नाम की तुम्हारी पटरानी होगी। जब आप भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएंगे, उस समय ये आपका पुत्र सुख पक्षी बनकर वन में आपको बोध कराएगा। और जो तोता जो बोला था वो कौन था? आपका ही पुत्र था। आपका ही पुत्र था जो आपको जो है बोध करा के गया। तोते की बात सुनकर आप उदास होकर राजमहल में जाकर चिंता के समुद्र में डूबे रहेंगे। तो वो था, हुई है। तब महर्षि वाल्मीकि आकर आपको ज्ञान कराएंगे। अब महर्षि वाल्मीकि बता रहे हैं कि भगवान ने कहा था कि महर्षि वाल्मीकि आपको आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वाक्यों से आपका संशय दूर हो जाएगा और शरीर को छोड़कर युगल दंपति परम पद प्राप्त करोगे।
इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर बालक उठ खड़ा हुआ और वे युगल दंपति पुत्र को जीवित देकर आनंद मग्न हो गए। उस समय सुदेव ब्राह्मण ने अपना संदेह प्रस्तुत किया। अब संदेह, बहुत संदेह हुआ। भगवान ने इतनी बड़ी जो है बात बोल दी अभी, तो अभी इसमें क्या रहस्य क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं। पुरुषोत्तम मास का उन्हें कुछ भी पता नहीं। तो उन्होंने संदेह प्रस्तुत किया, हे श्री कृष्ण, मैंने 4000 वर्ष तक अत्यंत दुस्तर तपस्या की, परंतु आपने उस समय अत्यंत चुभने वाली बात कही थी कि हे वत्स, आपको पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। 4000 साल तक तपस्या की तो आपने क्या कहा था कि पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो उस वाणी को उल्लंघन करके मेरे पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? पहले तो आपने कहा पुत्र नहीं है, और अब मरा हुआ पुत्र आपने जीवित कर दिया, और आयु कितनी बड़ी दे दी? 12000 साल की, है ना। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिया, ये मेरा पुरुषोत्तम मास जो बीता है, इस मास की पत्नी सहित शोक में व्याकुल आपसे आराधना हो गई। आपको पूरा महीना बिना भोजन किए बीत गया, और बादल के आने से तीनों काल स्नान भी हो गया। आपको 1 महीने मेघ के जल से स्नान मिला और अखंड उपवास भी हो गया। शोक में डूबे होने के कारण ना जानते हुए भी आपसे पुरुषोत्तम मास की पूजा हो गई। वेदों के सभी साधनों को तराजू के एक पल्ले में रखा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मलोक में एक ऐसा तराजू है जो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। उस तराजू में ब्रह्मा जी ने वेदों के सभी साधनों को रखा, जितने प्रकार के यज्ञ हैं, जप हैं, तपस्या हैं, अनुष्ठान हैं, सब इकट्ठे एक तराजू में रखा, और दूसरे पलड़े में पुरुषोत्तम मास को रखा। अकेला पुरुषोत्तम मास को रखा, और ब्रह्मा जी ने देवताओं के सामने तौला। देखो भाई कौन भारी होता है, तौला। तो साधनों वाला पलड़ा हल्का हो गया, और पुरुषोत्तम मास वाला पलड़ा भारी हो गया। हरि वो देखो 4000 साल तक तपस्या का भी जो है कुछ भी महत्व नहीं। 1 महीने पुरुषोत्तम मास के सामने 4000 साल तक तपस्या का भी कुछ महत्व नहीं। और मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में ना तो स्नान करते हैं, न दान करते हैं, न व्रत उपवास करते हैं, वे जन्म जन्म में दरिद्र होते हैं। इस प्रकार भगवान गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ चले गए। सुदेव शर्मा पुत्र को जीवित देकर प्रसन्न रहने लगे। 1000 वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ सुख भोगते हुए ब्रह्मा जी के लोक में गए। पुत्र की आयु 12000 साल की थी, 1000 साल तक पुत्र के साथ रहे, तो ब्रह्मलोक में गए। फिर वहाँ से गौतमी और सुदेव शर्मा इस पृथ्वी पर आए। वही सुदेव शर्मा आप दृढ़धर्मा नाम के विख्यात राजा हैं, आप ही हैं वो। आपकी ही कहानी सुना रहा हूँ। वही सुदेव शर्मा आप जो है पृथ्वी पर, जो भगवान ने पहले कहा था कि दृढ़धर्मा नाम के राजा आप होंगे, तो वही दृढ़धर्मा नाम के राजा आप हैं, जो सुदेव शर्मा थे। और गौतमी आपकी पटरानी गुण सुंदरी है। सुखदेव नाम वाले आपके पुत्र, जिन्हें श्री कृष्ण ने पुनर्जीवन दिया था, वे 12000 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ गए। वो 12000 साल के भोग करके वैकुंठ गए। वही वन में तोता के रूप में आपके लिए ऐसा वचन बोले थे। उस समय राजा दृढ़धर्मा ने महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया। सब संशय दूर हो गया, है ना। तो ये जो है मतलब इतनी सुंदर कथा है पुरुषोत्तम मास की, है ना, और कितना महात्म्य है ना। तो ये सब जो है विचार करने वाली बातें हैं, है ना। ये पुरुषोत्तम का जो महीना है ये बड़ा पवित्र है ना। तो आज का दिन है, कल का दिन है ना, है। तो कल जितना और कर सकते हो, जप कर सकते हो, है ना, कथा सुन सकते हो, तो उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। आप अगर मेरी चैनल में जाएंगे तो इसके जो है कितने करीब 58 प्रवचन हैं उस चैनल में, है ना। मेरे नाम का चैनल है, मेरा नाम डालेंगे
तो चैनल में प्ले लिस्ट में जाएंगे तो जो उसमें बॉक्स आएगा पुरुषोत्तम मास से बॉक्स आएगा, उसमें आप देखेंगे 58 लेक्चर। तो आप सुनो, जितना सुन सकते हो आप सुनोगे। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है ना। तो पुरुषोत्तम मास में हम लोग तो उतना नहीं कर सकते हैं, कलयुग में वो नहीं हो सकता है कि हम जो है कुछ खाए नहीं पिए नहीं हैं, जीवित नहीं रह सकते, बिना खाए पिए जीवित नहीं रह सकते। तो और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कितना है, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हैं, और पुरुषोत्तम मास का जो है विचार करते हुए करें। उनका जो सुदेव शर्मा ब्राह्मण का पुरुषोत्तम मास का तो विचार नहीं किया था, लेकिन पुरुषोत्तम मास के दिन से ही उनका खाना पीना बंद हो गया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा तो वही नियम चल रहा है जो पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब पुरुषोत्तम मास की भावना में करो तब उसका फल हो। नहीं तो वही नियम चल रहे हैं, पुरुषोत्तम मास निकल गया तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। आपका तो वही कर रहे हो, जैसे नियम का पालन, वही नियम का पालन कर रहे पुरुषोत्तम मास में भी, तो वो फल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तब किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न, चार प्रकार की मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति जो है ये भगवान अपने भक्तों को देते हैं। वैसे 5 प्रकार की मुक्ति है, लेकिन एक मुक्ति जो 5वीं प्रकार की मुक्ति है वो भक्त लोग नहीं मांगते भगवान से, क्योंकि वो मुक्ति भक्तों को नरक के समान लगती है। कैवल्यम नरकाय थे, कैवल्य मुक्ति नरक के समान होती है। कैवल्य मुक्ति में क्या है कि भगवान की सेवा नहीं होती, और आपका जो है निराकार ब्रह्म ज्योति में आप रहते हैं। निराकार ज्योति में आप रहेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो वो भक्तों के लिए नरक के समान होती है। बाकी 4 प्रकार की मुक्ति है, सारूप्य, सालोक्य, सालोक्य, सामीप्य और सारष्टी। 4 प्रकार की मुक्ति है। सारूप्य मन भगवान जैसा रूप है, तो वैकुंठ में ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ हैं। भगवान जैसे रूप के भक्त होते हैं वहाँ, तो भगवान के रूप में जो है वो सारूप्य मुक्ति है। और सालोक्य मुक्ति भगवान के लोक में रहते हैं, वैकुंठ में निवास करते हैं। सालोक्य सामीप्य है, जो भगवान के समीप रहते हैं, तो और विशेष बात। और सारष्टी भगवान के समान उनको भी ऐश्वर्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो सारष्टी। तो 4 प्रकार की मुक्तियाँ वैकुंठ में हैं। तो भक्तों को भगवान 4 प्रकार की मुक्तियाँ देते हैं, है ना। लेकिन 5वीं मुक्ति भक्त लोग कभी नहीं मांगते, क्योंकि वो नरक के समान होती है। वो वैकुंठ के बाहर होती है मुक्ति, जो कि ब्रह्म ज्योति में वो जो है मतलब रहते हैं। तो कोई कार्य नहीं होता, कोई उनका शरीर नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, तो भक्तों को वो मुक्ति कैसी लगती है? नरक के समान लगती है। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? अच्छा ठीक है। पुरुषोत्तम योग पाठ करें, कर ले तो पाठ। तो फिर ऐसा करें, एक साथ ही पाठ कर लें या मेरे पीछे पाठ करें, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक साथ पाठ कर लें ना। हाँ ठीक है, एक साथ पाठ कर लीजिए। एक पेपर मुझे देना जरूर। अच्छा, ये हिंदी वाला नहीं है क्या? हाँ हिंदी वाला है, इसकी ज़रूरत है। हाँ ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए, जैसे पहले मिल जाए सबको। ठीक है, सब लोग ले लो, फिर बाद में शुरू करेंगे, सबके हाथ में आ जाए। उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उसमें डबल टाइम लग जाएगा। तो कैसे ठीक है, आप अगर मेरे पीछे बोलना है तो मेरे पीछे बोलो, उसमें सुविधा होगी, इनको सुविधा होगी। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। ठीक है,
अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणैः प्रवृद्धा विषयैः प्रबला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपन्थे यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तन्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगन्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यामोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः
वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृन्वेद विदेव चाहम् द्वाविमा पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यं व्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतं बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास 29वां दिवस महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की।